व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 9 के शुरू होते ही हम देखते हैं साची नहाकर निकलती है और वो नागी से कहती है कि तुम जाकर अब नहा सकते हो। उसके बाद वो जैसे ही नागी के पास जाती है तभी उसका टॉवल सरक जाता है और वो नेकेड हो जाती है। लेकिन अफसोस ये सेंसरशिप के कारण हमें सीरीज वाले दिखा नहीं सकते। वेल वॉट। तभी साची देखती है कि नागी सो रहा होता है और जैसे उसका ध्यान नागी के फ़ोन पे पड़ता है तो देखती है कि उस पे हीरो का मैसेज रहता है जिसमें वो लिखती है कि क्या तुम डेट्स में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ एरिका सीढ़ी पर खड़े होकर कहती है कि नागी आखिर बात क्या है, जिसमें नागी कहता है कि क्यों, क्या हुआ। और फिर एरिका सीढ़ी से नीचे आती है और कहती है कि साची तो स्कूल चली गई है और कहते कहते सोफे पे लेट जाती है और कहती है कि मॉर्निंग नैप का टाइम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी अपने मन में कहता है कि आज वो हीरो के साथ डेट पे जाने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टेशन पे पहुंच गया होता है और अपने मन में ही बड़बड़ा रहा होता है। तभी वहाँ हीरो आ जाती है और जब नागी उसे देखता है तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हीरो बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और क्योंकि वो उसको इतनी खूबसूरत लग रही थी इसलिए नागी उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देख पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पार्क में जाते हैं और यहीं पे हीरो बताती है कि एक ऑफर है जिसमें वो लोग पेयर में जाते हैं तो उन्हें 600 येन का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद नागी अपने मन में ही हीरो की तारीफ करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पार्क में राइड करने जाते हैं और वो कई जगह जाते हैं और अलग अलग तरह के रोलर कोस्टर राइड करते हैं। हीरो बहुत इंजॉय करती है बट उधर नागी की एकदम से हालत ख़राब हुई पड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नीचे आ जाते हैं और हीरो कहती है कि तो अब हम नेक्स्ट कहाँ जाएं। और जैसे ही वो नागी की तरफ देखती है तो नागी एकदम डेड पर्सन के जैसे दिख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लंच करने बैठ जाते हैं और हीरो नागी से कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोलर कोस्टर से और स्केरी राइड से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जिस पे वो कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकता। उसके बाद हीरो फील्ड ट्रिप को लेकर कुछ बात करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरी जगह जाते हैं जिसका नाम था न्यू जनरेशन मेज। और जब नागी उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वो एक तरह का डोर वर्ल्ड था। उसमें कई सारे डोर थे और कई सारे फेक डोर भी थे और कुछ ही डोर ओरिजिनल थे। उसके बाद वो एक डोर से एंटर करता है तो देखता है कि वो एक मिरर वर्ल्ड में पहुंच गया है। वहाँ पे कई सारे मिरर थे और उसके कई सारे रिफ्लेक्शन दिख रहे थे। तभी वहाँ हीरो भी आती है और जैसे ही वो उसको बुलाती है तो नागी पीछे मुड़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहे हीरो की तरफ जाता है और उन दोनों की एक किस हो जाती है जिस पे नागी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उल्टा सीधा बकने लगता है। जिस पे हीरो कहती है कि इट्स ओके, ये फेक है और वैसे भी तुम जब फ्लस्टर्ड हो जाते हो तो काफ़ी क्यूट दिखते हो। उसके बाद हमें नागी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ साची सोफे पे बैठकर नागी को गुस्से में मैसेज कर रही होती है और उसे कर्ज लगा रही होती है। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो कहती है कि आज उसने फिर से समर के लिए कई सारी शॉपिंग कर ली। तभी साची कहती है कि एरिका चांद, क्या तुम्हें पता है कि नागी कहाँ गया है। जिस पे एरिका कहती है कि हाँ, आज सुबह वो बड़े अजीब से कपड़े पहना हुआ था तो मुझे लगा कि कहीं बाहर जाने वाला है। जिस पे साची बताती है कि वो डेट पर गया है और जिस पे एरिका कहती है कि अच्छा, तो वो हीरो के साथ गया होगा। जिस पे साची कहती है कि वो दूसरी लड़की के साथ डेट पे गया है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस पे एरिका कहती है कि नहीं, और वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करने वाली तो मुझे प्रॉब्लम ही क्यों होगी। और वैसे भी नागी हीरो को लाइक करता है और यही रीज़न है कि वो इतना स्टडी कर पा रहा है। उसके बाद साची गुस्सा हो जाती है और गुस्से में एक डॉल को कूटने लगती है और फिर वो कहती है कि वो यहाँ से जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी और हीरो अभी भी रोलर कोस्टर पे राइड कर रहे होते हैं और हीरो फिर से उसे कई बार राइड करा देती है। उसके बाद हम देखते हैं एरिका और साची को और वो दोनों बैटिंग सेंटर पे जाते हैं जिस पे एरिका कहती है कि ये क्या है। तो साची बताती है कि जब उसका मूड ख़राब होता है या घर पे कभी फाइट होती है तो यहाँ अपना गुस्सा निकालने आती है और बैटिंग करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साची बैटिंग करने चली जाती है और हर बाल पे नागी को उल्टा सीधा बकते हुए शॉट मार रही होती है। तभी एरिका को कोई आइडिया आता है और फिर हम देखते हैं कि वो भी एक बेसबॉल प्लेयर का कॉस्प्ले करते हुए अंदर आ जाती है। वो कहती है कि वो भी खेलेगी। जिस पे साची कहती है कि अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम्हें लोअर पिचेस से स्टार्ट करना चाहिए। जिस पे एरिका कहती है कि वो मेजर लीगर है इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही बॉलिंग स्टार्ट होती है एरिका हर एक शॉट मिस कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाथ हाउस में जाते हैं और यहाँ पे साची बताती है कि वो बैटिंग से निकले हुए पसीनों को साफ करने यहाँ आती है और यहाँ आकर उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरो और नागी को और वो दोनों पार्क से निकलते हैं। तभी हीरो कहती है कि अगले दिन स्कूल में मिलते हैं
और उसे सी यू लेटर कह के निकल जाती है। उसके बाद नागी फिर से अपने मन में बड़बड़ाता है कि उसने उसे क्यूट कहा, लेकिन वो उसे हॉट भी तो कह सकती थी। और फिर वो खुद को कोसता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वहाँ साची बड़ा ही डरावना फेस बनाकर कहती है वेलकम होम। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नागी को हैम बर्गर स्टीक ला के देती है और खाने को कहती है। नागी कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं मिला। जिस पे साची उसको डांटती है और कहती है कि चुपचाप खा लो। और नागी जैसे उसको खाता है तो कहता है कि ये तो टेस्टी है। तभी साची पूछती है कि आज तो तुम्हारी डेट थी, वो कैसी गई। जिस पे नागी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे साची कहती है कि अब बता भी दो। जिस पे नागी कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं एरिका अपने मॉम को मैसेज करके कहती है कि मॉम हम लोग किसी दिन बाथ हाउस में चलते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 3 बजे होते हैं और कोई घर की डोरबेल बजाता है और ये सुनकर एरिका साची और नागी की फट जाती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। और नागी एक झाड़ू लेकर आगे की तरफ जाता है और जैसे ही वो डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ उसके डैड थे और वो कहते हैं कि हमें फ़िशिंग के लिए चलना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फ़िशिंग के लिए गए होते हैं और तभी उनके डैड कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी फ़िश पकड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एरिका इंडस्ट्रियल फिशरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेती है और साची से कहती है कि मैं कभी फ़िशिंग पे नहीं आई और क्या तुम लोग ये हमेशा करते हो। जिस पे साची बताती है कि नहीं, उसका भी ये पहली बार है, लेकिन उसके डैड अपनी हॉबी के लिए फ़िशिंग करते हैं और जब भी वो जाते हैं तो नागी को साथ में लेकर जाते हैं। तभी एरिका कहती है कि वैसे नागी है कहाँ। और तभी हम देखते हैं कि नागी साइड में पड़ा होता है क्योंकि उसे ओशियन सिकनेस थी। उसके बाद वो तीनों बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका एक बड़ी सी मछली पकड़ लेती है और ऐसे ही साची भी लग जाती है, लेकिन नागी कहता है कि तुम लोग फ़िशिंग करो, मैं नहीं कर रहा। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि इस बार वो एक रिवॉर्ड रखेंगे जिसमें जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ेगा उसे 1000 yen का रिवॉर्ड मिलेगा। जिसे सुन के एरिका और साची लग जाते हैं। तभी नागी कहता है कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, इसलिए वो फिशिंग नहीं करेगा। उसके बाद बाकी लोग फिशिंग में लग जाते हैं। तभी नागी अपना एक पास्ट मोमेंट याद करता है जब वो पहली बार फिशिंग के लिए गया था। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि जब तक तुम मुझसे बड़ी मछली नहीं पकड़ लेते तब तक तुम्हें फिशिंग के लिए आना होगा। और तभी नागी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और कहता है कि आज वो इसे ख़त्म करके रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही छोटी सी मछली पकड़ लेता है जो कि एक राइस फिश थी और वो ओशियन में बहुत सारी होती हैं, जिसे देखकर उसके डैड उसे रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि आज का विनर मैं हूँ। जिस पे एरिका साची चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो रूल के अगेंस्ट था, आप ये रिवॉर्ड कैसे ले सकते हैं। और हम देखते हैं कि एरिका और साची सो रहे होते हैं और तभी नागी और उसके डैड आपस में फादर एंड सन वाली बातें करते हैं। वो बताते हैं कि तुम जब से घर से गए हो तब से तुम काफ़ी समझदार हो गए हो। और फिर वो थोड़ी और बातें करते हैं और हम देखते हैं कि पीछे एरिका उनकी बातें सुन रही होती है और काफ़ी खुश हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका नागी की मॉम यानी अपनी रियल मॉम से बात कर रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागी किनारे बैठ के पढ़ रहा होता है और उसके डैड फिश लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो सारी फिश नागी के ऊपर गिरा देते हैं और यहीं एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।